हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें दे रखा है 0.9999 डॉट डॉट डॉट, जो दे रखा है एक अनावर्ती या अशांत प्रसार दे रखा है, जिसमें P/Q के रूप में व्यक्त करना है। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमने 3rd वाला क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग ही इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो हम हल कैसे करते हैं कि माना कि x बराबर कितना हो गया 0.999 डॉट 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 दे रखा है। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10 गुणा x और इधर हो जाएगा 10 गुणा 0.9999 डॉट 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 चलता रहेगा। अब क्या करेंगे, 10 को x से करेंगे तो 10x, ये पॉइंट आगे चला जाएगा कितना 9.999 डॉट 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 चलता रहेगा। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। तो फिर कहते हैं समीकरण नंबर 2 माइनस 1 से 2 में से 1 को घटाने पर, तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये तो 2 तो आगे 10x माइनस 9.999 डॉट 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 चलता रहेगा। और ये दे रखी है समीकरण नंबर 1 x इक्वल 0.9999 डॉट डॉट डॉट, दोनों को करेंगे माइनस ये कितना होता है 1x, 10x में से 1x गया तो कितना बच गया 9x, और ये कितना, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे सारे, और 10 में से 0 गया तो 0, तो x बराबर कितना है 9/9 बराबर कितना हो गया 1। तो x का मान कितना हो गया 1, x का मान कितना आ गया 1। तो 0.999 का मान कितना होता है 1 होता है। हमेशा ही 0.0199 का मान कितना होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहेगा 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंडों में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। इसमें अंकों की संख्या बतानी है, अधिकतम संख्या कितनी होगी, और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए, यानी कि इसमें भाग प्रक्रिया करनी है हमें। तो 1/7 में भाग देते हैं 17 का, तो ये कहता है 1 आ जाएगा यहाँ पे, 17 आ जाएगा यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे चलाएगा 0 पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 10 हो गया। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, यहाँ पे 0 उतारेंगे, तो ये 17 5 कितना होता है 85, तो ये आ गया 85 कितने टाइम 5 टाइम, तो ये कितना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे आएगा 0। फिर 17 को करेंगे कितने टाइम 8 बार करेंगे तो कितना है 136, 17 × 136, और ये हो जाएगा 4 में से 1, और यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 140 से कम आएगा 136, वापस 8 टाइम और 136 में तो गया तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे उतारेंगे 0, तो 17 गया 17 थी 51, 17 दूनी 34, तो 17 दूनी 34 आ जाएगा कितने टाइम 2 टाइम, आ जाएगा 2 टाइम, और यहाँ पे करेंगे तो कितना जाएगा 34 जाएगा तो कितना बचेगा 6, यहाँ पे 0, तो 17 थी 51 3 आ जाएगा। ऐसे ही पूरा भाग करना है इसके अंदर, और ये आ जाएगा 90, और फिर इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 90, तो 85 कितने टाइम आता है 17 5 85, तो आ जाएगा 5 टाइम, और 90 में से 85 गया तो कितना बचेगा 5, और ये 0 50 आ गया, और उसके बाद 50 में 51 आता है, 51 हो जाता है बड़ा, तो कितना आएगा 34, 17 दूनी 34 को करेंगे तो कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 6 और 4 16, और ये कितने टाइम गया 5 के बाद गया 34, 17 दूनी 34, तो 2 टाइम, और यहाँ पे कितना आएगा 160 को करेंगे तो कितना आएगा 153, तो ये 7 आ गया, और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 0 उतारेंगे, और यहाँ कितना आएगा 68 कितना है 68, 17 चौक 68, ये 53 कितना गया 9 टाइम, और ये गया कितने 4 टाइम, फिर ये 68 आएंगे तो कितना बचेगा 20 को करेंगे तो अब आगे कर लेते हैं इस साइड, तो 20 आ गया 20, तो 17 एकम 17, तो एक टाइम चला गया, और यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 17 एकम 17 34 एक टाइम आ जाएगा, और फिर इसको करेंगे
यहाँ पे हो जाएगा 13 और फिर 130 से आएगा 119 आएगा कितने टाइम 7 टाइम 119 आएगा 7 टाइम और 119 करेंगे तो 100 ये 11 10 110 आ जाएगा और 110 को वापस 102 से करेंगे तो कितना टाइम आएगा 6 टाइम और फिर 102 करेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 जीरो लगाएंगे 0 करेंगे तो 17 48 आएगा 68 फिर ये कितने टाइम चला गया 17 तो 68 और यहाँ पे आ जाएगा फिर माइनस करेंगे तो 12 और ये आ जाएगा 120 और 119 बराबर 1 ये क्या आ गया वापस 1 आ गया और ये चला जाएगा कितना 7 बार और फिर ऐसे ही वापस चलता रहेगा तो इसमें पूछिए कितनी अधिकतम संख्या तो इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी अधिकतम संख्या यानी कि 1 में 17 का भाग देना जहाँ तक वापस वही एक चीज वापस 1 नहीं आ जाए तब तक करते रहना तो अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी तो गिन लेते हैं इसको कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो कितनी अधिकतम संख्या कितनी आ जाएगी 16 तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है P अपॉन Q के रूप में S के रूप में परिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिसके अंदर P बट्टा Q के रूप में हमें अपरिमेय संख्याओं का क्या देने परिमेय संख्याओं क्या देने हैं उदाहरण देने हैं तो इसमें 3 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी जिसमें सबसे पहले हमें लिखना होगा जिसके अंदर हम दे सकते हैं कि जैसे 2 बट्टे 10 हो गया या दूसरा उदाहरण देंगे तो कितना हो जाएगा जैसे 1 बट्टे 10 हो गया और तीसरा उदाहरण देना चाहते हैं तो हो जाएगा जैसे 7 बट्टे 16 हो गए ऐसे कोई भी उदाहरण दे सकते हैं और भी दे सकते हैं जैसे 11 बट्टे 25 हो गया या 649 बट्टे 250 हो गया ऐसे कितने भी उदाहरण दे सकते हैं हम। इसका मतलब क्या हो गया कि इसका पता कैसे चलेगा कि परिमेय संख्या वह होती है परिमेय संख्या के हर m गुणा n की पावर n यानी m गुणा n के रूप में हो n बटा m के रूप में हो तो वह शांत दशमलव प्रसार होते हैं यानी कि जिसकी पावर जैसे इसकी पावर कितनी होगी जैसे ये दे रखा है ये 2 की पावर कितनी हो गई 4 2 की पावर कितनी हो गई जैसे 2 की पावर 4 हो गई तो इसके अंदर 2 की पावर m हो गई या तो 2 की पावर m होगी या 2 की पावर ये 5 की पावर n इन दोनों में हो 5 में इसमें 25 हो गया तो 5 की पावर कितनी हो गई 2 और इसमें कितना हो जाएगी इसको क्या लिख सकते हैं 25 गुणा 10 लिख सकते हैं तो 10 को तो क्या लिख सकते हैं तो ये तो 5 की पावर 3 गुणा 2 3 गुणा तो ये किसकी होगी 5 की पावर m और n के अंदर आ गई ना तो जिस परिमेय संख्या के हर जिस परिमेय संख्या के कितने हर m गुणा 2 की पावर m गुणा n के रूप में होगी वह क्या होगा शांत प्रसार होगा हमेशा ही और वही क्या होगी परिमेय संख्या होगी। ऐसे ही आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 रखा है ऐसे 3 संख्या लिखिए जिसके दशमलव प्रसार अनवांछनीय अनावर्ती हो यानी अनवांछनीय अनावर्ती हो अनवांछनीय अनावर्ती के कितने उदाहरण देने 4 इनके उदाहरण क्या होते हैं ये इसके उदाहरण देने कितने 3 उदाहरण देते हैं इसके 3 उदाहरण देते हैं तो इसके उदाहरण निकालने के लिए क्या करेंगे एक तो इसे हम जानते हैं कि पाई होता है पाई का मान कितना होता है 3.146 डॉट 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 एक तो ही हो गया। अब और कैसे निकाल सकते हैं जैसे हमने जैसे ले लिया 0.0 ले लो फिर 1 लगा दिया 1 0 1 फिर 2 0 लगा दो फिर 1 फिर 3 0 लगा दो फिर 1 फिर 4 0 लगा दो 1 ऐसे कितना 5 0 लगा दो ऐसे ही चलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं अनवांछनीय अनावर्ती आवर्ती के उदाहरण बोलते हैं। ऐसे अगर हमें यहाँ पे लगा ले 0.72 लिख दिया फिर 1 0 लगा दो 72 2 0 लगा दो 72 3 0 लगा दो और 72 4 0 लगा दो ऐसे ही लगाओगे इसको क्या बोलते हैं अनावर्ती। ऐसे ही और भी लिख सकते हैं उदाहरण जैसे 2.02
यानी पॉइंट के बाद वाला देखना 0 2, फिर 0 0 2, फिर 0 0 3 0 2, फिर 4 0 2, यानी कि इसमें एक एक पॉइंट क्या रहता है, बढ़ता रहता है। उसको क्या बोलते हैं, अनावर्ती वाला उदाहरण बोलते हैं। जैसे एक और लिख लेते हैं, जैसे 0.0.14, फिर कितना आ जाएगा 4, पहले कितना आएगा 4 1, अब कितना आएगा 2 1, फिर कितना आएगा 4 3 1, फिर कितना आएगा 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया, फिर 4, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे ही क्या होता है, चलता रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, अनावर्ती। इसमें 3 उदाहरण दिए, तो इनमें से तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया। 3 उदाहरण पूछे तो तीनों में से कोई भी 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे वाला दे रखा है कि इसमें दे रखा है कितना, 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपरिमेय संख्या कौन सी थी, जो ऊपर किया था, अनवांछनीय अनावर्ती, इसी को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जिसमें रिपीटेशन नहीं होता है और ये चलती रहती है। जिसके अंदर रिपीटेशन होता है वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब इसके कितने उदाहरण, जैसे हमने 5/7, जब 5/7 का, जब 5 में 7 का भाग देंगे, 5 में 7 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.714285 का बार। और जब 9/11 में 9 में 11 का भाग देंगे तो आएगा 0.818181 ये रहेगा। तो इसमें लिख देंगे 81, ये 0.81 का बार। अब हमें इसका 2 फर्स्ट नंबर ये देखने, इसके भी 2 फर्स्ट नंबर देखने। ये तो कितना 71, ये कितना है 81 दे रखे हैं। अब इन दोनों के बीच की संख्या, अगर ये कैसे निकालना है, आपको ये निकालना है, जैसे यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे ये कितना 5 में 7 का भाग देंगे, 5 में 7 का भाग देंगे तो फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 0 7 7 49 हो गया, 1 आ गया, 10 हो गया, 10 करेंगे तो 7 1 हो गया। ऐसे इसमें करना है 90 हो गया, 90 में क्या देंगे 11 का भाग तो 88, और फिर कितना आएगा, इसको ऐसे भाग देखे करेंगे ना तो ये वाला आ जाएगा, जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में करवा चुके हैं। ये भाग देखे कैसे करना है, भाग देखे कैसे करना है, जैसे 5th नंबर क्वेश्चन में बहुत बड़ा भाग किया था। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, 3 परिमेय संख्या देखनी है। तो ये कितना हो गया 71, और ये कितना है 81 और 71 के बीच में कितनी 9 संख्या होगी। 9 संख्या में से कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे हम एक ले लेते हैं, कितना फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 0.72। अब 72 है तो हमें आवर्ती बनानी, जो अपरिमेय संख्या होती है, तो 72 हो गया। अब इसमें कितना हो गया 7 2, अब कितना हो गया 7 2 2, यानी कि डबल हो गया। फिर 7 3 बार 2 जाएगा, फिर 7 4 बार 2 जाएगा, ऐसे चलती रहेगी। ऐसे 0. दूसरी ले लेते हैं 0.74 भी ले सकते हैं, 75 भी ले सकते हैं, 76 भी ले सकते हैं, जो चाहे अपनी मर्जी हो उतना ले सकते हैं। तो हम लगातार ही ले लेते हैं। ये 73 हो गई, तो ये 73, फिर 33, फिर 7 333, फिर 7 4 3, ऐसे ही चलता रहेगा। अब एक छोड़ देते हैं, 75 वाले ले लेते हैं। जैसे ये 0.75 आ गया, 75 आ गया तो 7 आ गया, फिर 2 बार 5 आ जाएगा, फिर 7 आ गया, फिर 3 बार 5 आ जाएंगे, फिर 7 आ गया, फिर 4 बार 5 आ जाएगा, ऐसे 6 बार 7 बार 8 बार चलती ही रहेगी। ये क्या हो गए, 3 उदाहरण हो गए। अब आगे वाली संख्या दे रखी है कि हमें इन संख्या, ये जो दे रखी है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है, इसके बारे में हमें पता लगाना है। तो ये क्या √3 √23 दे रखा है। √23 का क्या होता है, वर्ग नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ये तो जाएगी अपरिमेय संख्या। ये √3 का नहीं होता है, और क्या होता है, √3 का नहीं होता है, √2 का नहीं होता है, √5 का नहीं होता है, पाई का नहीं होता है। ये सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें हमें √23 का पूछा है। अब ये 225 किसका होता है, 15 का क्या होता है, वर्ग होता है। 15 तो 15 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। 15 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या। अब इसके अंदर 7.478 वापिस 478 ये चलता रह रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7.478 का बार लिख सकते हैं। अगर ये क्या चल रहा है, रिपीटेशन में चल रहा है, वापिस 478 तो ये क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये एक परिमेय संख्या होते हुए भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या कैसे, इसका रिपीटेशन चल रहा है। लेकिन इसी के नीचे इसमें क्या चल रहा है, एक पॉइंट जो हमने किया था 1.10 आ गया, फिर 2 0 आ गया, फिर 3 0 आ गया, फिर 4 0 आ गया, ऐसे चलती रह रही है। तो ये क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या। इसके अंदर क्या रिपीटेशन नहीं चल रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है। इसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या।
है परिमेय संख्या। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।